Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज हम चैप्टर 4 क्लाइमेट जोग्राफी का लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे और आज इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, क्लाइमेट पार्ट 5. थ्रू द लास्ट वीडियोज़ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स. पिछले वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ सीज़न हमारे देश में हैं. हॉट वेदर है, कोल्ड वेदर है, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून. इन सब के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं, डीपली डिस्कस भी कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक. आज हम अपना लास्ट टॉपिक आपकी बुक का डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन आवर कंट्री. है ना, भारत में जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पूरे देश में, कैसे किस अमाउंट में कितनी किस महीने में बारिश होती है, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे. ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में आज अगर मेरे यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है या मुंबई में बारिश हो रही है तो पूरे इंडिया में हो रही है, या आज दिल्ली में तेज़ बारिश हुई तो मुंबई में भी बहुत तेज़ बारिश हुई, गुजरात में भी हुई, अहमदाबाद में भी हुई, आपके पंजाब में भी हुई, यूपी बिहार सब जगह हुई. ऐसा होता है क्या? नहीं. टाइम पीरियड यानी अराइवल ऑफ रेनफॉल या रिट्रीटिंग ऑफ रेनफॉल, ये बड़ा ही अनसर्टेन होता है. ठीक है, एक होल एंड सोल आइडिया हम लगाते हैं ज़रूर. वेदर फोरकास्टिंग में आपने सुना होगा, नहीं मैम वेदर में तो वेदर रिपोर्ट में तो देता है कि 20 जून या 20 अप्रैल के 20 जून के आसपास जो है वो इंडिया में मानसून का अराइवल हो रहा है. लेकिन क्या ऐसा है कि एक साथ 20 जून को पूरे भारत में बारिश हो जाती है? नहीं होती. ठीक है, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Distribution of rainfall. The rainfall over India is unevenly distributed. As you know that India is having a monsoon type of climate and we depends on monsoon. हम सब मानसून पे डिपेंड हैं, है ना, ये आप सब जानते हो. हमारे किसान, हम अगर मानसून अच्छा रहा तो उनको इरिगेशन में बड़ा सुविधा मिलती है, अच्छी फसल हो जाती है. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लड के कारण फसल कई बार ख़राब भी हो जाती है. तो मानसून पे, दिस इज़ ऑल अबाउट मानसून. मानसून पे ही हम पूरी तरीके से आज भी डिपेंड हैं. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंटायर द कंट्री इज़ नॉट सेम. दिस इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया, इंडिया में कब किस हिस्से में कितनी बारिश होगी ये अनसर्टेन है, अनइवन है, एक जैसा नहीं है. अभी आप पंजाब, दिल्ली इन सब जगहों की बात करो तो बहुत बारिश होती है ना. और यही आप राजस्थान साइड में चले जाओ या लद्दाख हिली एरिया है, फिर भी वहाँ पे भी क्या है, इन जगहों पे बारिश हमें कम देखने को मिलती है. और मेघालय, आपका चेरापूंजी, ये सब जगह है क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम बारिश होती है. तो अनइवन और अनसर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का हमारे देश में. ठीक है, फिर देखो फर्स्ट पॉइंट, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, whereas the western Rajasthan and adjoining areas receives less than 60 centimeter of rainfall. मतलब राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब रिसीव 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. इन जगहों पे क्या है, बारिश हमको कितनी देखने को मिलती है? 60 सेंटीमीटर तक, है ना. और द रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. आप डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आओगे तो इसके इंटीरियर पार्ट में हमको क्या होता है, बारिश जो है वो कम देखने को मिलती है. सिमिलरली द पार्ट ऑफ लद्दाख ऑल्सो रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल. लद्दाख में भी हमको बारिश कम देखने को मिलती है. तो मतलब कहीं आपको देखो तो 400 सेंटीमीटर तक आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बारिश देखने को मिल रही है, तो यही राजस्थान और हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में आप आते हो तो 60 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है. मतलब ये देखो कि कितना अनसर्टेन, कहीं 400 सेंटीमीटर तक जा रही है रेनफॉल तो कहीं 60 सेंटीमीटर पर ही फिनिश हो जाती है. ठीक, फिर है रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन. मतलब rest part of the country like northern plains, central India receives moderate rainfall around 100 to 200 centimeter. भारत के बाकी हिस्सों में, नॉर्दर्न प्लेन में, सेंट्रल इंडिया में कैसा हमको महसूस होता है? मॉडरेट रेनफॉल, यानी ठीक ठाक बारिश हो जाती है. 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश जो है वो इन हिस्सों में ठीक ठाक हो जाती है.
In winter, the Himalayan region like parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh receives snowfall. देखिए पार्टिसिपेशन मैंने आपको कहा था दो पार्ट में होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक स्नोफॉल और दूसरा रेनफॉल। तो स्नोफॉल हमको इस सीज़न में कहाँ देखने को मिलता है? हिमालयन रीजन में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, इन जगहों पे हम स्नोफॉल भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है along with uneven distribution the annual rainfall is also highly variable। मतलब the annual rainfall is highly variable from year to year। मतलब हर साल एक ही जैसी बारिश होगी। जून में अगर आया तो आपका अक्टूबर तक या सितंबर तक बहुत तेज़ बारिश होनी है या कम बारिश होनी है, ऐसा कुछ फिक्स है क्या? नहीं, ईयर टू ईयर भी ये फिनोमिनन चेंज होता है। किसी साल बहुत ज़्यादा तो किसी साल बहुत कम बारिश हो जाती है। इट मीन्स द रेनफॉल इज़ अनसर्टन ऑन ईयरली बेसिस ऑल्सो। यानी साल के आधार पर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो ये फिक्स नहीं है कि हर साल सेम अमाउंट में सेम जगह पे सेम टाइम में बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें अनसर्टन हैं। फिर है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछता है इन योर एग्जाम, दिस कैन बी आस्क्ड दैट मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, एक्सप्लेन दिस टर्म। आपसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए हाउ इज़ मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, कैसे मॉनसून जो है वो पूरे देश को एक धागे में पिरोता है या यूनिटी क्रिएट करता है हमारे देश के लिए। इसको समझने के लिए देखिए हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा, समझना होगा। फिजिकल फीचर्स हेल्प्स अस इन मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, लीड्स टू रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। मॉनसून यूनिफाइंग द कंट्री, हाँ देखो, we are blessed to have a such kind of physical features which helps us in monsoonal type of climate, which gives a systematic cycle of seasons। मतलब हम भारत के लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, एक सिस्टमैटिक साइकिल ऑफ सीजन पूरा रोटेट करता है। जैसे रेनफॉल अगर हम बात करें तो रेनफॉल आफ्टर दैट इट्स रिट्रीटिंग, बारिश होती है फिर ये बारिश धीरे धीरे वापस जाती है, ये हर साल होता है। देन विंटर एंड देन समर एंड अगेन रेनी सीजन। मतलब एक तरफ बारिश हुई है ना, रेनफॉल होती है, फिर वो रिट्रीट यानी कि धीरे धीरे वापस जाती है, फिर उसके बाद क्या आता है? विंटर सीजन आता है, विंटर के बाद समर आता है और समर के बाद वापस फिर से रेनी सीजन आता है। मीन्स इट लीड्स टू अ सिस्टमैटिक साइकिल ऑफ सीजन। मतलब एक सिस्टमैटिक साइकिल में, साइकिल जैसे गोल चलती है ना, एक जगह से पहिया चल के वापस दूसरी जगह पे आता है, ठीक उसी तरीके से एक सिस्टमैटिक साइकिल जो है मॉनसून का हमारे यहाँ चलता है। फिक्स है कि कुछ एक महीनों में, हाँ डेट फिक्स नहीं है। आप बोलोगे ना मैम अभी तो आप कह रही हैं अनसर्टन है, अराइवल कब होगा, डिपार्चर कब होगा, ये सारी चीज़ें, तो मैंने ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर डेट फिक्स है ना, लेकिन हर साल इस सीज़न के बाद ये सीज़न, इस सीज़न के बाद ये सीज़न जो है, ये वेदर ट्रांजिशन जो है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि बारिश के बाद सीधे गर्मी आ गई, विंटर आया ही नहीं, या विंटर के बाद सीधे सीधे समर आ गया, रेनी सीजन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक रिदमिक साइकिल चलता है ना, रिदम में। फिर है मॉनसून यूनिफाइंग द कंट्री। कैसे? आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा यहीं से। Entire phenomenon such as landscape, animal and plant life revolves around monsoon। यानी the wildlife and vegetation depends upon the monsoon and monsoon provide a distinct feature to our plant and animal life। देखिए मॉनसून पर डिपेंड करता है कि किसी जगह की वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी होगी, यानी कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे। आपको इंडिया में कहीं भी पेंगुइन देखने को मिलता है क्या? नहीं। कीवी देखने को मिलता है क्या? नहीं। क्यों? या फिर पोलर बियर आपको देखने को मिल जाते हैं क्या? नहीं। ये सब क्या है? ये पोलर रीजन मतलब ठंडी जगहों वाले जो हैं ये क्रिएचर हैं, है ना। ये हमें यहाँ नहीं दिखेंगे। आप हिली एरियाज़ पे जाओ तो वहाँ पे जो पेड़ हैं वो चीड़ के, देवदार के, वो अलग ही वैरायटी के होते हैं, पॉइंटेड ऐसे ट्राइंगल शेप में उनकी पूरा शेप होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो है वो उन पर अगर हो भी तो एक स्लोप की जैसे पत्तियाँ जो ऐसे नीचे की तरफ स्लोप की तरह आती हैं, शेप कुछ कुछ ट्रायंगल जैसा देखने को मिलता है, पॉइंटेड इनकी लीव्स होती हैं और बर्फ़ जो है वो इन पर टिकते नहीं हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के ख़त्म हो जाते हैं, है ना।
अपने एरिया में आप नॉर्दर्न प्लेन में क्या देखोगे, यहाँ पे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, मतलब इस टाइप के जो है वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो वेजिटेशन में, प्लांट लाइफ में और एनिमल लाइफ में सारी चीज़ें बेस किस पे हैं, मॉनसून पे हैं। जहाँ का क्लाइमेट, वेदर कंडीशन जैसा होगा वैसी वेजिटेशन होंगी, वैसे वनस्पतियाँ होंगी और वैसे ही जानवर भी वहाँ पाए जाएंगे। ठीक है। फिर है होल एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून। ये तो आप अच्छे से जानते हो, हमारी पूरी खेती बाड़ी सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, मानसून पे। किसान बेचारा साल भर मानसून का वेट करता है। मानसून सही समय पे नहीं आया तो वो पूरे साल फिर उसका हर्जाना भरता है ना। या एक्सट्रीम बारिश हो गई तो भी उसको प्रॉब्लम है ना। तो द फार्मर ऑफ द होल कंट्री ईगरली वेट फॉर द मानसून। He saw the seeds according to the rain shower. वो बीज कैसे लगाता है किसी पौधे का या फसल का, रेन शावर के अकॉर्डिंग। इन दिस वे मानसून यूनिफाइंग द कंट्री। इस तरीके से मानसून जो है वो पूरे देश को यूनाइट करता है। अगर मानसून लेट आता है तो फसल के बीज भी लेट में लगाते हैं, और अगर उसकी और फिर क्या होता है, उसकी हार्वेस्टिंग भी लेट में। जब भाई बीज लेट में लगेगा, जो उनका प्रोडक्शन भी होगा वो लेट में होगा, फसलें तैयार होंगी लेट में और हार्वेस्टिंग भी लेट में होगी। तो इस तरीके से इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। फिर है अगर हम बात करें द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल्स रिवॉल्व्स अराउंड द मानसून, है ना। हमारे फेस्टिवल्स, हमारी लाइफस्टाइल सब कुछ मानसून पर डिपेंड है। हमारे तीज त्यौहार सब कुछ, जैसे रक्षाबंधन, ओणम, पोंगल, लोहरी, संक्रांति, मैक्सिमम फेस्टिवल्स डिपेंड्स अपॉन द मानसून। रक्षाबंधन हमारे यहाँ कब आता है, रक्षाबंधन हमारे यहाँ आता है अगस्त के महीने में। ठीक है। ओणम, पोंगल ये सब क्या है, लोहरी क्या होता है, बोन फायर जलाया जाता है, इसमें नए अनाज जो हैं वो डाले जाते हैं। लोग उस दिन से नए अनाज खाना शुरू करते हैं, है ना। मार्केट में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, गन्ना आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, आप इसको आप अच्छे से फील भी करते होगे। तो होल कंट्री ईगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ मानसून। पूरे देश को इंतज़ार होता है मानसून के अराइवल का। इट प्रोवाइड्स वाटर टू रिवर एंड पॉन्ड्स विच यूनाइट्स द होल नेशन। नदी नाले जो हैं, हमारे जो पोखरे हैं, बारिश के सीज़न में क्या होता है, पानी से भर जाते हैं और पूरे साल फिर वाटर लेवल मेंटेन होता है इनके थ्रू, है ना। तो रिवर गंगा, गोदावरी एट्सेट्रा flows from different parts of the country and they receives water from monsoonal wind या फिर rainfall which unites the country। तो मानसून सबके लिए ज़रूरी है। नदियों में पानी, नदी तालाब पोखरों में पानी किसके कारण होता है, इन्हीं मानसून के कारण, है ना। तो इस तरीके से इन द सेंस मानसून एक्ट्स एज एन यूनिफाइंग बॉन्ड। इस तरीके से मानसून जो है वो एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह, सबको एक साथ बांध करके चलने वाले एक बॉन्ड की तरह काम करता है। आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या है या जो भी चीज़ें हैं ये हमने देखा। ठीक है। ना आर चैप्टर ऑन थ्योरी पार्ट नाउ had been finished। आज हमारा चैप्टर थ्योरी पार्ट पर कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मैप स्किल्स क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। देखिए, आपसे मैप स्किल क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है दैट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शोज़ द एरिया रिसीविंग रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर। यानी आप अपने भारत के मैप पर उन एरियाज़ को शो करो, दिखाओ जो कि 400 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होती है, या फिर एरियाज़ रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, उन एरियाज़ को इंडिकेट कीजिए मैप पे, लोकेट कीजिए जो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। या फिर आपसे कभी कभी पूछ सकता है दैट डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया, है ना, क्या इनका डायरेक्शन होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है वीडियो के थ्रू जाइए, पढ़िए, देखिए। हाँ, केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा अनलेस यू विल नॉट इन द टच ऑफ योर बुक। वीडियोस देखने के बाद ऑब्वियसली आप बुक को पढ़ो, आपके दिमाग में सारी चीज़ें अपने आप बैठ जाएंगी। ठीक है। और इतना भी टफ नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर क्रैक ना कर पाओ, अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। ठीक है। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा।
तो इस चीज़ को देखिए आप, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद बुक्स को पढ़िए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है पूछिए आप, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डालिए अपनी क्वेश्चन, आई विल श्योरली रिस्पॉन्स यू, ठीक है। टिल देन stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video and hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. So thank you. Jai Hind.